वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो इस लेसन में हम देखेंगे अबाउट वैक्सीन डेवलप कैसे हुई, पहली किसने डेवलप की, ठीक है। और कुछ और फैक्ट्स हैं एक दो, वो भी देखेंगे। अभी हॉट टॉपिक है तो देखते हैं। तो देखो पहले क्या था, ट्रेडिशनल इंडियन और चाइनीज़ जो मेडिसिनल सिस्टम था उसमें क्या था कि कुछ जो लोग होते थे वो डेलिबरेटली क्या करते थे, जानबूझ के जो स्किन होती है किसकी, एक स्मॉल पॉक्स विक्टिम की, मतलब जिसको ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ होती है, वो हो चुका है या हुआ है, और एक हेल्दी पीपल, तो वो दोनों की करते थे। और ऐसा होप करते थे कि उनको एक हल्का हल्का सा स्मॉल पॉक्स, माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। मतलब उनको एक्चुअल में जो जो मेजर डिजीज़ है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसी इसी को बेसिस, जो यही बेसिस था। और 200 साल बाद अराउंड एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ ऐसे मिल्क मेड थे जो दूध निकालते थे, ऐसे काम करते थे, उनको एक बीमारी हुई थी काउपॉक्स। तो जिनको ये बीमारी हुई थी काउपॉक्स, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ये काउपॉक्स है और स्मॉल पॉक्स है, ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं, और काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स की जो वायरस की फैमिली है वो एक ही है। तो जिनको काउपॉक्स हुआ उसके अंदर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, ठीक है, काउपॉक्स के अगेंस्ट। ये वाली जो रेजिस्टेंस थी वो स्मॉल पॉक्स में भी काम आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के लोगों को काउपॉक्स करवाया, मतलब क्योंकि ये माइल्ड फॉर्म था, इससे इतना नुकसान नहीं होता था, ये जो उस टाइम था ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो उन्होंने लोगों को काउपॉक्स करवाया, और उन्होंने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने काउपॉक्स करवाया उन लोगों को स्मॉल पॉक्स क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी से क्या हुआ, वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ। लैटिन भाषा में जो काव होती है उसको कहा जाता है वक्का। क्या कहा जाता है, वक्का, ठीक। और काव पॉक्स को कहा जाता है वैक्सीनिया। तो इसी से वैक्सीन का नाम भी डेवलप हुआ, ठीक। तो फर्स्ट वैक्सीन किसने डेवलप करी, एडवर्ड जेनर ने। और कौन सी डिजीज़ की वैक्सीन थी, स्मॉल पॉक्स की। तो इस तरह से वैक्सीन का डेवलप हुआ। आप अभी भी देखोगे कि जैसे कोविड के लिए जो वैक्सीन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जो भारत बायोटेक है उसने एक वैक्सीन बनाई है जिसको हम बोलते हैं कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन में एक्चुअली, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, उन्होंने एक्चुअली में एटीन्यूएटेड वायरस डाला है। एटीन्यूएटेड वायरस डाला है। अभी एटीन्यूएटेड वायरस क्या होता है, मतलब मरा हुआ वायरस। तो मरा हुआ वायरस इतना डेंजरस तो नहीं होता, बट फिर भी वो बॉडी को एक फीलिंग दे देता है कि आपके अंदर वायरस का अटैक हुआ है। तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है। एंटीबॉडीज़ डेवलप करने का मतलब वो रेजिस्टेंस डेवलप करती है। जब वो रेजिस्टेंस डेवलप करती है, तो जब एक्चुअल में कोविड होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से रहती हैं और हम उससे सेव हो जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये एटीन्यूएटेड वायरस ना डाल के कोई वायरस से निकला हुआ ऐसा कोई केमिकल डाल दिया जाता है। वो केमिकल भी हमारी बॉडी को क्या फीलिंग देता है कि वायरस ने अटैक किया है, और बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़। तो वो जो केमिकल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, हार्मफुल होता नहीं है, वो सिर्फ बॉडी को बताता है कि आपके यहाँ वायरस का अटैक हुआ है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और जब एक्चुअल में अटैक होता है तो हम जो है बीमारी से सेव हो जाते हैं। तो ये थी वैक्सीन की कहानी, वैक्सीन कैसे काम करती है। तो हमने ये सीखा कि एडवर्ड जेनर ने, जो फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए हमको ध्यान रखना है कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। जो पहली वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी। और जो वैक्सीन शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। काओ का मतलब होता है वक्का, काओ पॉक्स का मतलब होता है वैक्सीनिया। एक और बीमारी है जिसकी वैक्सीन ने बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, जो है पोलियो। तो हमको पता होना चाहिए कि ये किसने डेवलप की, तो उनका नाम था जोनास साक, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल अबाउट वैक्सीन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव योर फीडबैक अगर आपको ऐसे और लेसन चाहिए साइंस के तो। ओके, थैंक यू।